की पूरी टीम को और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने परिवार के दादाजी के नाम पर ये हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जहां गरीब को इलाज के लिए कई बार समय पर अस्पताल नहीं मिलता है और सही समय पर अगर इलाज मिल जाए तो गरीब को कहीं और दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभिषेक राय जी को बधाई देता हूं। इनके परिवार का योगदान, इनके दादाजी का, पिताजी का समाज के लिए और आसपास की जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और इस परिवार ने वर्षों यहाँ पर लोगों के बीच में रह करके काम किया, सेवा की, मदद की है। आज उसी तरीके से ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, कम से कम हिम्मत जुटा रहे हैं एक अच्छा अस्पताल खोलने के लिए। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकारों की थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान कहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक वेलफेयर स्टेट की प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्राइवेट में अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, प्राइवेट में अपने संसाधन लगा करके अच्छा अस्पताल बनाने का प्रयास चल रहा है और इस कोशिश के लिए मैं अभिषेक जी को और उनके पूरे परिवार से बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथ जो पार्टी के नेता हैं, दाईं तरफ करेली मंत्री जी से लेकर के अभी जो हाल ही में चुनाव जीते हैं हमारे सांसद राजीव राय जी, ओम प्रकाश जी, आदरणीय प्रणाम यादव जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिलाध्यक्ष हमारे, और हमारे तमाम नेता और सांसद आजमगढ़, यहां सभी मौजूद हैं। आज जरूर इस अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अभिषेक जी, जो समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन की तरह पैनलिस्ट हैं, पैनल पे जाते हैं, कई चैनलों पे अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आज जो ये शुरुआत लालगंज में कर रहे हैं, इससे बहुत गरीब जनता को लाभ मिलेगा। समय पे इलाज मिलना ही सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि समय पर इलाज मिलने से न केवल जीवन बचता है बल्कि कई बार गरीब को अपना पूरा संसाधन लगाना पड़ता है, उससे भी बचने का काम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपकी पार्टी ने चुनाव में पीडीए का नारा दिया, बुधवार के दिन आप ही के पार्टी के विधायक नफीस अहमद के साथ में आप ही के पार्टी के लोग अभद्रता करते हैं और जब पत्रकार उसको कवरेज करता है तो पत्रकार के साथ में हाथापाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार साथी, हालांकि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ये सवाल पूछा है तो अच्छा किया आपने। ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर लेंगे। और जो दोनों हैं, दोनों पीडीए हैं। अगर पीडीए का पीडीए से झगड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है और मैं सोचता हूँ नफीस अगर कहीं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है नफीस? नहीं तो फिर तुम्हारे माध्यम से फिर न्यूज बन जाएगी। नफीस कहाँ है? चले गए? अभी तो कॉफी पी रहे थे हमारे साथ, बुला लो ने। तो ये हमारा अपना है और पीडीए की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पीडीए में सब लोग हैं और हाल ही में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको याद होगा जिस तरीके से बच्चे लड़े थे अपनी नौकरी को लेकर के, जो हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया। सोचो 69,000 अपने आरक्षण को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के कितना वो लड़े हैं। उन्हें कई मौकों पर अपमानित होना पड़ा। उन्होंने अपने हक के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो अपने हक के लिए न गए हों। जो नाइंसाफी हुई थी उनके साथ,
जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूं माननीय न्यायालय के बाद अब उन्हें उनका न्याय मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। और यही लड़ाई बड़ी थी पीडीए के लिए कि कुछ लोग सत्ता में बैठ करके उनके हकों को छीन रहे हैं। हमें उम्मीद है पीडीए का परिवार और बड़ा होगा। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि पीडीए परिवार को बढ़ाते रहें। जो हमारे साथी पूछ रहे हैं, अगर एक एक करके पूछोगे तो सबका जवाब दे दूंगा मैं। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल में पहली बार आपका आगमन है, पूर्वांचल ने झोली भरकर आपको सीट दी, तो पूर्वांचल की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं पूर्वांचल की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूर्वांचल की जनता जहां राजनीतिक सूझबूझ के साथ फैसला उन्होंने लिया, वहीं पूर्वांचल की जनता से समाजवादियों का बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है और आजमगढ़ से बेहद भावनात्मक रिश्ता समाजवादियों का हमेशा रहा है। हम पूर्वांचल की जनता को और खासकर पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं, जिस जिम्मेदारी के लिए आपने हमको चुन करके भेजा है, लोकसभा में बैठ करके खड़े होकर के आपके तमाम सवालों पर सरकार को घेरेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। अभी जब हाल ही में जब 5वें स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है,